बांग्ला ज़बान का ये हर्फ है, इसका नाम है रिश्शो ऊ। रिश्शो ऊ, रिश्शो ऊ। रिश्शो ऊ का तलफ़ुज़ कैसा होता है? ऊ जैसा होता है। अलिफ पेश ऊ, 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 अलिफ पेश ऊ। रिश्शो ऊ, रिश्शो ऊ। आइए देखें कुछ लफ्ज़ जिनमें रिश्शो ऊ इस्तेमाल हुआ है। उलेमा, उलेमा, उलेमा यानी उलमा, उलेमा यानी उलमा, उलेमा यानी उलमा। अब ये लफ्ज़ है उड़ान, उड़ान, उड़ान। उड़ान यानी उड़ान, परवाज़। उर्दू और बांग्ला दोनों ज़बानों में इस्तेमाल होता है उड़ान। उड़ान यानी उड़ान या परवाज़। उचित, 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 उचित यानी मुनासिब, उचित यानी मुनासिब, उचित, मुनासिब। उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण यानी तलफ़ुज़, तलफ़ुज़, उच्चारण, तलफ़ुज़, उच्चारण, तलफ़ुज़। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी आला तालीम, उच्च शिक्षा, आला तालीम, उच्च शिक्षा, आला तालीम। बांग्ला ज़बान के इस हर्फ का नाम है दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, ऊ। इसका तलफ़ुज़ ऊ जैसा होता है, ऊ, 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 ऊ। दीर्घ ऊ का तलफ़ुज़ होता है ऊ। आइए देखें कुछ लफ्ज़ जिनमें दीर्घ ऊ का इस्तेमाल हुआ है। 29, 29, 29, 29, 29 यानी 29, 29 यानी 29, 29 यानी 29। ऊशर, ऊशर, ऊशर यानी ऊसर या बंजर ज़मीन। ऊशर, ऊशर, ऊशर यानी ऊसर या बंजर ज़मीन। ऊशर, ऊशर, ऊशर यानी ऊसर, ऊशर, ऊसर।